हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगे। तो आज वीडियो की शुरुआत होती है पके हुई स्वादिष्ट पपीते के साथ। ये है मेरा ऑर्गेनिक पपीता। तो पपाया खाने के बाद फिर मैंने वही हरी प्याज वाली सब्ज़ी बनाई थी आज। और वही हमको काफ़ी पसंद है हमको, तो इसलिए मैंने फिर से बनाई थी। और लाइट बीच में चली गई थी, इसलिए मैंने फिर से रेसिपी तो नहीं डाली, लेकिन डाली हुई है मैंने पहले अपने ब्लॉग में। और काम को निपट जाने के बाद सुबह का तो मैं अपनी मशीन पर बैठी थी, और मशीन मैंने निकाली नहीं है, तो उसी में डालकर ही सूट सिल दिया, क्योंकि मेरा नोटी बॉय यहीं पर है और वो मुझे कुछ करने नहीं देता। तो उसके बाद मैं लगी थी अपनी क्लीनिंग पे। फिर आज मुझे करनी है सारे पूरे बड़े आंगन की जो क्लीनिंग है वो, क्योंकि मुझे अब इसको पानी नहीं देना है। और हो गए हैं मुझे 5 से 7 दिन इसको पानी देते देते। और आज मैंने सोचा कि इसी की क्लीनिंग से पहले शुरुआत की जाए, और फिर जाऊंगी मैं अंदर की क्लीनिंग करने। तो बच्चे भी बाहर ही थे और संडे का दिन है ये। और फिर बच्चों ने अगले दिन तो खैर स्कूल चले जाने हैं, तो नोटी बच्चा मेरे साथ ही है, और वो भी आंगन में मैंने उसको खड़ा रखा है और लग गई थी मैं अपने काम पर। तो जी एक जो कमेंट है, तो वो मेरे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं, तो उन्होंने काफ़ी वो एक कमेंट किया है कि आप इसी सूट में क्लीनिंग की वीडियो डालो। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो डाली हुई है क्लीनिंग पर। और इसी सूट में मुझे कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया, तो इसी सूट में क्यों जी मैंने और सूटों में डाली हुई है, तो इसी सूट में तो बहुत कम है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो आपके कहने पर मैंने फिर से ये वीडियो डाली है। तो फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी जब मेरा बड़ा वाला आंगन साफ़ हो गया था। और उसके बाद मैंने अपने जो भी हैं बिस्तरे वगैरह सुबह के तो ये सेट किए हैं। और इनको सेट करने के बाद फिर मैंने जितने भी कपड़े थे इनको सेट करके मैं फिर दूसरे वाले आंगन में, छोटे आंगन में चली गई थी, जिस साइड लैट्रिन बाथरूम है, तो उसकी साइड चली गई थी सारे कपड़े वगैरह को इकट्ठा करके, क्योंकि वहाँ पर लगा लूँगी मैं पहले झाड़ू, फिर अंदर अंदर रह जाएगा, फिर आराम से इन सबको करूँगी दोबारा से सेट। और जी आ गई है फिर वही से पुरानी क्लीनिंग। तो जब मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दिया था, तो मैंने उसके बाद फिर की थी अपनी लैट्रिन बाथरूम की सारी क्लीनिंग। और इस साइड की सारी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और अंदर की क्लीनिंग मैंने शुरू कर दी थी, और झाड़ू पोंछा करके तब जाके मैं और किसी काम पर लगी। और देखिए जी आजकल मक्खियों का जो है बहुत ज़्यादा प्रकोप सा हो रहा है, तो उसी करके मैंने थोड़ी सी स्प्रे लेकर और मक्खियों के लिए मैंने अलग से मंगवाई है, क्योंकि मक्खियाँ फिर बहुत परेशान कर देती हैं, और कॉकरोच वगैरह
जो मतलब किचन गार्डन है हमारा, तो इधर से कॉकरोच भी आते हैं और छोटे छोटे काटने वाले जीव। वैसे पाप तो होता ही है जी इससे स्प्रे वगैरह से, क्योंकि मर जाते हैं जो कीड़े मकोड़े आते हैं यहाँ पर करें क्या जी, ये अंदर को आते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं। कई बार तो काट लेते हैं पैरों में। तो इस करके और मक्खियाँ तो इतनी ढीठ होती हैं कि जाती ही नहीं हैं, तो दरवाज़ा खुलते ही 10-12 मक्खियाँ आराम से अंदर आ जाती हैं। तो उस करके सबसे पहले मैंने स्प्रे ही किया था और सारे मैंने स्प्रे कर दिया था। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्प्रे है जिससे मक्खियाँ मच्छर और ऐसे कीड़े जो काटने वाले होते हैं कॉकरोचेस वगैरह, तो वो कोई भी अंदर नहीं आ पाता है। और इसकी जो स्मेल होती है तो उसी में वो बेहोश हो जाते हैं। और काफ़ी रिलीफ मुझे तो मिला है इस स्प्रे से। और मैंने काफ़ी 2 बार ही अभी की हुई है ये। आज की थी क्योंकि बारिश आ गई थी बीच में, तो बारिश की वजह से थोड़ी सी धो गई थी ये, जिससे कीड़े मकोड़े फिर से अंदर आने लगे थे। तो फिर दोबारा से की मैंने, तो बहुत फ़ायदा मुझे लगा इससे। और कीड़े मकोड़े मरे तो भले, लेकिन फ़ायदा बहुत लगा मुझे इससे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हो गई थी फिर मेरी रसोई वाली क्लीनिंग। और इसकी रहती थी टाइल्स, क्योंकि टाइल्स मैंने पिछले हफ्ते में नहीं की थी। और फिर सारा जब काम निपट गया था तो पति देव की गाड़ी रही थी, और वो जो शीशे साफ़ करने वाला है, अप्रैल अप्रैल क्या कहते हैं, सॉरी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो उससे मैंने स्प्रे की जिससे शीशे साफ़ करते हैं, और उसी से गाड़ी साफ़ कर दी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ओके और वीडियो के साथ, तब तक के लिए